अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बुशरा साहब के खिदमत में हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ। और इस वक्त 8:41 हो रहे हैं, 8:41 PM। 6 सितंबर है। और आज मैंने सोचा कि मैं इंस्टा खोल के बैठूं आप लोगों के सामने और छोटी छोटी सी तहरीर अपनी शेयर करूं। और वैसे तो खैर मुझे और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन जो है वो छोटी छोटी बातें फिर बहुत लंबी हो जाती हैं, फजूल फजूल से। और काम की बात रह जाती है उसमें। खैर, काम की बात तो ऐसे मेरे इसमें पॉडकास्ट में कोई एक होती नहीं है। बस वही बात है कि इंसान जब अपनी कुछ चीज़ें शेयर करता है तो उससे सिमिलर चीज़ों से सुनने वाला भी गुजरा होता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती हैं, और कुछ उसका दिल हल्का होता है। तो इस वक्त जो तहरीर मेरे सामने खुली हुई है, अच्छा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, एक बहुत अहमियत की हामिल होती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इस तहरीर पे, मेरी हर तहरीर पे कोई ना कोई तस्वीर होती है। वो तस्वीर या तो मैंने खुद ली होती है या फिर मैं नेट से लेती हूँ, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन तस्वीर है जो कि मैंने अपने फ़ोन से ली थी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे फ़ोन का इतना अच्छा रिजल्ट हो गया। और ये कराची यूनिवर्सिटी के रोड की है, और ये रोड मेरे डिपार्टमेंट की तरफ जाता है, यानी कि फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ। और कराची यूनिवर्सिटी के बारे में शायद अगर मैंने बात करना भी शुरू कर दी तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी अपने आप में एक इश्क है मेरा। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में इश्क नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी इश्क है, ठीक है। इसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा बाद में। तो ये जगह एक मेरे बहुत सुकून का बायस है। मैं अक्सर आज भी कराची यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और कुछ एक दो छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं वहाँ की कैंटीन से खाना खाती हूँ और अकेले बैठी रहती हूँ काफ़ी देर तक। अच्छा, ये भी मैं वाज़ेह करती चलूँ कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ भाई कि जो कहती हैं कि जनाब कैंटीन भी आप हमारे साथ चले और हमारे साथ पूरा टब बढ़ जाएगा। तो मैं बिल्कुल उस तरह की नहीं हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में मोस्टली, क्योंकि मेरा जो ग्रुप था, मेरी जो फ्रेंड्स थी, वो मोस्टली लेट आती थी, लेट लतीफ़ थी, तो वो 12, 12:30, 11 इस तरह आती थी। और मैं जाती थी वैन से, मैं पॉइंट से नहीं जाती थी। तो वैन से जाने की वजह से मैं अपनी क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंच जाती थी, 1 घंटा पहले या 1.5 आवर पहले। तो फिर यूनिवर्सिटी में उसका कोई आया नहीं होता था, और वो मेरा बेस्ट टाइम होता था, क्योंकि मैं उस वक्त अकेले बैठ के नाश्ता करती थी, चाय पीती थी, और चाय से बिस्किट वगैरह, पराठे वगैरह कभी कभी खाती थी। और अक्सर अक्सर तो ऐसा भी होता था, मोस्ट भी टाइम ऐसा होता था कि मैं लंच अकेले करती थी। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरी संगत नहीं है, मेरी बहुत बड़ी संगत है। लेकिन अगर उन्हें कोई काम होता था या कोई अर्जेंट जाना होता था घर पे, या कुछ मसले मसाइल होते थे, तो मैं उनको सिर्फ इस वजह से नहीं रोकती थी कि मुझे भूख लग रही है, मुझसे खाना खाने चलो। या ऐसा नहीं होता था कि वो चले जाएंगे तो मैं खाना किसी के साथ खाऊंगी। मैंने अपने वजूद को कभी भी किसी और वजूद पर डिपेंड नहीं किया मेरे वजूद ने। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरा वजूद किसी और वजूद का आदी नहीं बना, लेकिन मेरा वजूद किसी और वजूद का मोहताज नहीं बना। आदी होने में या आदत होने में या अच्छा लगने में और मोहताज होने में फ़र्क है। तो जो है वो मैंने जो है वो केमिस्ट्री कैंटीन के हुजूम में बैठ के भी अकेले खाना खाया है, और पीजी में अकेले बैठ के खाना खाया है। तो मेरी लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। तो ये सुबह का वक्त था बेसिकली, जब मैं नाश्ता वाश्ता करने गई थी, और फिर दोपहर के वक्त जब जैसे सूरज चढ़ता है तो उस वक्त मैंने तस्वीर ली थी। बहुत हसीन तस्वीर है, और इस तस्वीर के साथ मैंने एक तहरीर लिखी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और इसके अलावा भी तहरीर शेयर करूँगी जैसे जैसे जो अच्छी लगेगी। तहरीर कुछ इस तरह से है। मैं जंग चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हंगामा हो, और मैं तुम्हारे इर्द गिर्द की तमाम दर दीवार तोड़ दूँ। एक शोर बरपा हो हमारे दरमियान, इस कमरे में जो दो बुत हैं मौजूद, एक तुम्हारी अना का, एक मेरी अना का। इन दोनों को रेजा रेजा करके इसे स्याही में रख दूं, सुकून की हल्की आंच पे पका के इसे पिघला दूं, और रास्ते में बिछा के तुम्हें हुक्म दूं कि अब इस पे चलो। जब तुम चलने लगो तो तुम्हारा हाथ थाम लो, हरगिज मकसद रोकना नहीं,
बल्कि ये बताना है कि इस पिघले हुए बुत में एक बुत मेरा भी तो था, तो मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। हाँ, याद रखो, तुम्हारी अज़ियत के लम्हात मेरे भी हैं, मगर हरगिज़ मगरूर ना होना। मैंने शौक़ से इसे खुद पे वाजिब नहीं किया, बल्कि ये मुसल्लत किए गए हैं मुझ पे। और कुछ मुसल्लत चीज़ें आँखों का नूर होती हैं, दिल की रगों में बहने वाला खून होती हैं, कि ज़रा भी रुक जाए तो हलाक होना वाजिब हो जाता है। तुम पसंदीदा फ़र्ज़ की तरह वाजिब हो। हाँ, तुम पसंदीदा फ़र्ज़ की तरह वाजिब हो। तो एक छोटी सी तहरीर थी, और मेरे पैर सो हो गए थे बैठे बैठे, तो मैं वो सही कर रही थी। ओके। सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे इंस्टा पे आपको मिल जाएंगी। मेरा इंस्टा अकाउंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर कोई मेरी तरह का गहरी तबीयत वाला इंसान है ना, तो वो बड़ा इंजॉय करता है मेरे अकाउंट को। और इस पर काफ़ी सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक मैंने 2 लाइन इसमें तहरीर में लिखी हैं, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी। इसमें कोई तस्वीर नहीं है, सिंपल ब्लैक है। 100 में से 1% जान के तुम दर्द से अपनी आंखें मीच लेते हो। 100 में से सिर्फ 1% जान के तुम दर्द से अपनी आंखें मीच लेते हो। बाकी का 99% मुझ पे गुजरा है, और मैं अब तक सलामत हूँ। ओके 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 ओके। ओके, अगर मेरी इंस्टा की वॉल कोई देख लेगा ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब अभी रिसेंट पोस्ट तक, तो उसके सामने मेरी पूरी लाइफ समझो आ जाएगी। मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा, ऑल्दो सारी लाइफ नहीं लेकिन एक बड़ा हिस्सा। ओके। तहरीर मेरे सामने आई। मेरे अपने डिपार्टमेंट की बहुत खूबसूरत तस्वीर है, और इस पे मैंने तहरीर लिखी थी। और इस तहरीर पे मुझे इतने लोगों ने कहा था कि भाई ये किसी के लिए है, तुमने किसी के लिए लिखी है, लेकिन मैं उनको कैसे फील दिलाऊँ कि भाई किसी के लिए नहीं है तहरीर। सिंपल एक एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें और जो भी बातें हैं मुझे याद आती हैं, तो उस पर मैं लफ्ज़ों को मिला के जो मेरे जहन में गुबार होता है मैं लिख देती हूँ। तहरीर कुछ इस तरह से है। अब जब आमना सामना हो मेरा तुमसे, तो मुमकिन है मुस्कुरा दूँ, पिछले तमाम इख्तलाफात भुला के। कुछ हाल तुम्हारा पूछ लूँ, कुछ हाल अपना सुना दूँ। मेरी दिल आज़ारी का ठेका जो तुमने अपने सर ले रखा था, मुमकिन है तुम्हारे सर से इसकी रेत भी हटा दूँ। चाहे क्योंकि हयात है मेरी और तुम्हारी भी, मुमकिन है इसके 2 घूंट मैं तुम्हारे साथ लगा लूँ। और यूं भी मैं तुम्हारी चाय का मतलब जानती हूँ, और फिर तुमसे लूँ इजाज़त कि मशरिक़ और मग़रिब का साथ में रहना मंतक़ के ख़िलाफ़ है। हाँ, वही मंतक़ जिसका अचार तुमने डाल दिया था। तुम्हें तुम्हारे तमाम नज़रियात समेत खुदा के अमान में दिया। उसूल हर मोहब्बत से मुक़द्दम है, तुम्हारी पेशानी पे मेरी ये आखिरी तहरीर होगी। अच्छा, मुझे इससे बहुत सारी बातें याद आई हैं, लेकिन मैं बाद में अगर बता दूँ, शेयर कर दूँ, तो ट्रस्ट में बहुत सारे लोग मुझे बहुत सही बात जज करने वाले हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, चिल करो, रिलैक्स करो, ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट भी रहा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए। ओके। हाँ, अच्छा, एक और तहरीर मेरे सामने आई है, उसका टॉपिक है हुस्न क्या है। छोटी सी तहरीर है। हुस्न क्या है? आपका लहजा, क्या मेरा आप पे कुर्बान होना मुमकिन है? जी, जब आप गुस्से में तहज़ीब न भूलें। आप क्या मेरी सोच का मरकज़ होंगे? बिल्कुल। जब आप इख्तिलाफ की बात मंतक़ की मेज़ पे करेंगे, और यकीनन आपका ख़याल मेरे वजूद को इस दिन अपनी गिरफ्त में ले लेगा
जब आप इख्तलाफात की आंच से रिश्ते की नौयत और इसके वक़ार को महफूज रखेंगे। अच्छा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो, अच्छा, ऐसे लोग पता है बहुत ही कम होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में अब तक कोई इंसान ऐसा, मर्द या औरत नहीं आई जिससे मुझे अख्तलाफ रहा हो। नज़रियाती अख्तलाफ की बात कर रही हूँ मैं, ज़ाती मतलब पर्सनल चीज़ों को लेके नहीं। पर्सनल चीज़ों पे तो मैं अख्तलाफ रखती भी नहीं हूँ ऐसे। पर्सनल तो फिर पर्सनल है ना, उसमें मेरा क्या हाथ। तो नज़रियाती अख्तलाफ मेरा उससे रहा हो और उसने नज़रियाती अख्तलाफ होने के बावजूद टसल ना रखी हो मुझसे, रिश्तों का तक़द्दुस पामाल न किया हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, अखलाक अच्छा हो, अ, वो मंतक की बुनियाद पे बात करे। मंतक की बुनियाद पे तो खैर मेरी ज़िंदगी में शायद ही कोई एक आध शख्स ऐसा आया और इसने की क्या दवा इसने। और अ, उसको गुस्से पे काबू रखना आता हो, वो समझता हो कि भाई इख्तलाफ होने का मकसद ये नहीं है कि आप हत्थे से उखड़ जाएंगे, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तौहीन ना करता हो। इख्तलाफ तो हो लेकिन तौहीन ना हो। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और मुझे नहीं समझ आता हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं है भाई ये। मेरा जिन लोगों से इख्तलाफ है मैं उनकी दिल से कदर करती हूँ, उनको उनका ख्याल रखती हूँ, और उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है सुनती हूँ मैं तो हमेशा पैम्पर करती हूँ उनको, उनका उसी तमीज़ से बात करती हूँ। अखलाक मेरा अच्छा होता है हमेशा, और ये जब भी इख्तलाफ होता है वो मंतक की बुनियाद पर होता है, इस बुनियाद पर नहीं होता कि फ़लाँ ने कह दिया फ़लाँ ने कह दिया। खैर एक अलग बहस है। अच्छा, मुझे पहाड़ और जंगलात बहुत पसंद, जंगलात पसंद है लेकिन जंगलात से ज़्यादा मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तस्वीर है मेरे वॉल पे, और ये तस्वीर जो है वो एक ऐसे, मतलब ये तस्वीर शायद बहुत सारे लोगों को खौफनाक लगे, बहुत खौफनाक लगे, लेकिन मुझे बहुत दिलकश लगती है ये तस्वीर। मुझे ऐसी तस्वीरें बहुत दिलकश लगती है। सीधा सा रोड है बिल्कुल, और खौफनाक से थोड़ा सा अंधेरा, और उस पर जो मतलब ऐसे दरख्त होते हैं ना जिसमें पत्ते शत्ते नहीं होते, पुराने जो बहुत मकसद जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है तो फिर वो झड़ जाते हैं सारे पत्ते वगैरह उनके, तो वो उसका एक घना सा एक साया है, एक झुंड है उनका। और इस पे तहरीर जो लिखी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तहरीर कुछ इस तरह से है: आप इस रास्ते के हरगिज़ हकदार नहीं, आप रोशन हैं। आपकी पेशानी का नूर इस वीरान रास्ते का गीत नहीं बन सकता। स्याही का ये कलम सिर्फ मेरे हाथों में जचता है। वीरानी के एहसास से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। ये सूखे दरख्त मेरे हमराज हैं, इनसे वाबस्तगी गहरी है। आपके अल्फाज, लहजा और अंदाज़ बयां सब सूरज की मानंद रोशन है, जबकि मेरे लफ्ज़ों में तारीकी गूंजती है। मैं इस रास्ते पर तन्हाई का शिकार नहीं, क्योंकि वीरानी ही मेरी महफिल है। खुदा आपकी महफिल आबाद रखे। आमीन। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज। अगर आपको किसी टॉपिक पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना है, एंड इफ़ यू वांट मी टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर आपके साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तो में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।